हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी साबुन बनाने की कंपनी है तो आप उसकी अकाउंटिंग को कैसे करेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे आज के वीडियो में हम मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूनिट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले जीएसटी को यस करा लेना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 जो शॉर्टकट है वो प्रेस करना है। जैसे हम F11 को प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे सीधे ही आपको टैक्सेशन वाले ऑप्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को यस करा लेना है। और यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश लेते हुए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में हमें इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको कुछ लेज़र बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर और यहाँ पे लेज़र, तो आपको वही कॉमन लेज़र बनाना है टैक्स से रिलेटेड, CGST, SGST, IGST, हमारे क्रेडिटर के लेज़र, इसी तरीके से डेबिटर, परचेज और सेल्स के कॉमन लेज़र को बना लेना है। तो इसके बाद में हम इसमें जो सबसे मेन काम है वो है इसमें स्टॉक मैनेजमेंट, यानी आपको आइटम को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप को बनाना है। तो ग्रुप को बनाने के लिए आपको क्रिएट और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे तो आप इसको बना सकते हैं। तो हमें सीधे ही मैंने बना रखे हैं स्टॉक ग्रुप, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अल्टर और यहाँ पे हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। तो आपको यहाँ पे दो ग्रुप बना लेने हैं। जैसे मैंने पहला बनाया है रॉ मटेरियल, इसको मैंने रखा है प्राइमरी में अंडर में, और शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम भी एडेड को यस रखा है और इसको मैंने सेव कर लिया है। इसी तरीके से फिनिश गुड्स को भी मैंने प्राइमरी में रखा है और यहाँ पे शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम भी एडेड को यस रखा है और इसको सेव कर लिया है। तो इस तरीके से आपको दो जो स्टॉक ग्रुप हैं वो बना लेने हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद में आपको कुछ रॉ मटेरियल्स बनाना है। जो हम साबुन को बनाने के लिए जो आइटम हमारे रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं, जो हमारे आइटम लगेंगे वो बनाना है। तो आइटम को बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना है और स्टॉक आइटम पर जाकर आप आइटम को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो सीधे ही हमें जाना है अल्टर पर और यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हमें साबुन को बनाने के लिए कलर पिकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कलर पिकर लिया है, इसको रॉ मटेरियल्स में रखा है। यूनिट हमने इसकी केजी बनाई है। इसी तरीके से हमने इसको जीएसटी को एप्लीकेबल रखा है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराते हुए यहाँ पे 12% इस पर जीएसटी ऐड कर दिया है। इसी तरीके से जो दूसरा आइटम बनाया है डोलोमाइट पाउडर, इसको हमने लिया है रॉ मटेरियल्स में, यूनिट केजी रखा है। इसी तरीके से हमने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस रखा है और यहाँ पे भी हमने इसकी जो टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे 5% इस पर टैक्स लगा दिया है। इसी तरीके से हमने परफ्यूम भी रॉ मटेरियल्स में लिया है अंडर ग्रुप में और यूनिट इसकी ग्राम रखी है। और इसी तरीके से सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमने यस करा दिया है और यहाँ पे इस पर 12% टैक्स लगाते हुए इसको भी सेव कर लिया है। तो इस तरीके से आपको आइटम बनाते हुए जीएसटी रेट फिल करते हुए सेव कर लेना है। हमने यहाँ पे सल्ट लिया है, इसको हमने रॉ मटेरियल्स में रखा है। ये भी हमारे साबुन को बनाने में मदद करेगा। इसी तरीके से इस आइटम को हम बनाया है, केजी में लिया है, जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराया और यहाँ पर 5% लेते हुए इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से हमने सोडा लिया है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लिया है और इसको केजी लेते हुए इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल को रखते हुए 5% लेते हुए सेव कर लिया है। इसी तरीके से सैलरी और यहाँ पे लेते हुए हमने इसको रॉ मटेरियल्स लिया है और इसी तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल लेते हुए 12% आइटम इस पर हमने फिल कर दिया है। तो इसी तरीके से हमें जो रॉ मटेरियल्स जो हमारा है वो आपको सबसे पहले बना लेना है। तो हमने ये यहाँ पे सबसे पहले कलर पिकल, डोलोमाइट पाउडर, परफ्यूम, सल्ट, सोडा और सैलरी को हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सीधे ही एक परचेज़ की एंट्री को पास करना है। तो हमें रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करना है। तो हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे अगर कोई भी वाउचर्स आ रहा है तो आपको सीधे ही परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है। हमें सीधे ही पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। हमने जो पार्टी बनाई है मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, वो हम आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल इंटर मोहन क्रेडिटर संडी क्रेडिटर लेते हुए ये महाराष्ट्र की पार्टी है इंटर स्टेट और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए हमने इनको सेव कर लिया है। इस तरीके से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को लिया है परचेज लेज़र में, कलर पिकल और इसकी क्वांटिटी अब हम लेते हुए इसको सेव कर लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी है 100। इसी तरीके से इसका रेट हम ले लेते हैं 10 रुपये पर केजी। इसी तरीके से नीचे आएंगे, डोलोमाइट पाउडर लेंगे, यहाँ पे लेंगे 100 kg और इसका रेट ले लेते हैं 12 रुपये। इसी तरीके से नीचे आएंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे परफ्यूम लेते हैं। तो परफ्यूम को हम ले लेते हैं 100 kg। इसी तरीके से इसका रेट ले लेते हैं 15 रुपये
पर ग्राम। इसी तरीके से ये ग्राम में बनाया है। इसी तरीके से हमने इसको लिया है सल्ट, इसको हम ले लेते हैं 100 kg और इसको हम ले लेते हैं 50 kg। सल्ट को ले लेते हैं 50 या इसको हम ले लेते हैं 10 kg। 10 kg लेने के बाद में हम यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं 4 रुपये इसी तरीके से पर kg। इसी तरीके से हम ले लेते हैं सोडा, सोडा को ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 20 kg और यहाँ पे रेट ले लेते हैं सोडा का 20 रुपये। इस तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे हमें ले लेना है सैलरी को और यहाँ पे इसकी ले लेते हैं 100 kg और रेट ले लेते हैं इसका 8 रुपये और यहाँ पे नीचे आते हुए इस पर IGST लगा देंगे। तो इस तरीके से अल्ट के साथ ए, अल्ट के साथ F1 टोटल टैक्स एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पर जो भी हमने टैक्स लगा रखे थे आइटम पर 12%, 5%, 18% के हिसाब से, जो भी 12%, 5% के हिसाब से जो हमारा टैक्स था वो अप्लाई हो गया और IGST लग गई है। इसको हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सेव करने के बाद में इसकी स्टॉक समरी में जाकर इसकी रिपोर्ट्स को देखना है। तो हम सीधे ही आएंगे स्टॉक समरी में। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में आपको दिखा देगा 49,040 रुपये का हमने गुड्स परचेज़ किया है। जो हमने परचेज़ किया उसकी टोटल क्वांटिटी, रेट और वैल्यू आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कलर पिकल में 100 kg है। इसी तरीके से डोलोमेट पाउडर 100 kg, परफ्यूम 100 ग्राम, सल्ट 10 kg और यहाँ पे सोडा 20 kg। इसी तरीके से सैलरी 100 kg हमने परचेज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही जो मेन आइटम है जो हमें बनाना है उसको हमें फिल करना है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है और जो सोप हमारा मेन आइटम था उसको हमें बनाना है। तो अब हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब हमें यूनिट को क्रिएट करना है। तो यूनिट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और यूनिट पर जाकर हम यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यूनिट क्रिएट कर रखी है, हम आपको दिखाते हैं। अल्टर, यहाँ पे हम जाएंगे यूनिट में। यूनिट मैंने क्रिएट कर रखी है कार्टून और यहाँ पे CTN इसका शॉर्ट फॉर्म लिया है सिंबल में और यहाँ पे कार्टून लेते हुए इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से ग्राम और इसको ग्राम लेते हुए सेव कर लिया है और इसी तरीके से kg किलोग्राम्स में लेते हुए इसको सेव कर लिया और इसी तरीके से पैक और सिंपल लेते हुए इसको पैक्स लेते हुए सेव कर लिया। और एक यूनिट मैंने बनाई है कार्टून 110 kg, यानी एक कार्टून में हमारे 10 kg आएगा और इसी तरीके से हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपको मल्टीपल यूनिट को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ यूनिट पर जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंपल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिट को क्रिएट करने के लिए बैक स्पेस को प्रेस करना है बटन को और यहाँ पे कंपाउंड को सिलेक्ट कर लेना है। आप ले लेते हैं कार्टून, यहाँ पे लेते हैं 10 और यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्राम kg। तो एक कार्टून में हमारे 10 kg आने वाले हैं। तो कार्टून और इस तरीके से हमने मल्टीपल यूनिट को आप क्रिएट कर लेंगे। मेरी ऑलरेडी क्रिएट है तो इस वजह से वो मल्टीपल दिखा रहा है। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, हमने यूनिट को तो क्रिएट कर लिया है, अब हमें क्या करना है वो यूनिट को हम समझ लेते हैं। यानी हमने आपको बताया था मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूनिट के बारे में, तो हम आपको उसकी थ्योरी को समझाते हैं। उससे पहले हम आइटम को बनाने चलते हैं। तो हम चलते हैं क्रिएट पर, यहाँ पे स्टॉक आइटम आप बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखा है, हम आपको दिखाते हैं अल्टर और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम पर। यहाँ पे हम ले लेते हैं सोप। तो जैसे ही मैंने सोप लिया और इसको मैंने लिया अंडर ग्रुप में फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स लेना है और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है जो मल्टीपल यूनिट हमने बनाई थी कार्टून ऑफ 10 kg, यानी हमारा एक कार्टून में 10 kg आने वाला है। और इसी तरीके से अल्टरनेटिव यूनिट्स अब आपको दिखा रहा है। तो अब आप इसको समझ लेते हैं। तो उसको समझाने के लिए हम एक टेबल पर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो स्टॉक आइटम, यानी मेन जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है हमारा सोप। इसको हमें तैयार करना है। इसमें हमारी दो सिंपल यूनिट का यूज़ होगा। पहली है हमारी kg, दूसरी है हमारी ग्राम। तो इस तरीके से सिंपल यूनिट kg और ग्राम को लेंगे। इसी तरीके से 1 kg में हमारा एक पैकेट तैयार होगा, यानी एक पैकेट में 1 kg तैयार होगा। और इसी तरीके से 10 kg का हमारा एक कार्टून तैयार होगा, यानी एक कार्टून में हमारा 10 किलो होगा। और इसी तरीके से 1 kg में 1 पैकेट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल होगा एक कार्टून में 10 kg। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल यूनिट में इसमें मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूनिट का कैसे यूज़ करना है, कैसे हम एक ही आइटम में पैकेट, kg और कार्टून का यूज़ करेंगे, कैसे हम अल्टरनेटिव यूनिट का यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको आपको बताते हैं और आपको कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है। तो हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लाने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे नीचे आना है सीधे ही, यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, जो यहाँ पे यस है। तो इसको यस कराने के लिए, अगर यहाँ पे नो है तो आप इसको यस कराएंगे यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट को और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन यस कराना पड़ेगा। अब हमारे एक कार्टून में 10 kg आने वाले हैं, तो हमने यूनिट में 10 kg लिया है।
इसी तरीके से हमने लिया है अल्टरनेट यूनिट में पैक लिया है, यानी हमारा पैक रहेगा। और इसी तरीके से एक पैक में हमारा कितना केजी आने वाला है, 1 केजी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 लिया है और एक पैक में 1 केजी लिया है। तो इस तरीके से एक कार्टून में हमारे 10 केजी आने वाले हैं। और इसी तरीके से एक जो केजी हो, एक पैक होगा वो 1 किलो का होगा। इसी तरीके से आपको अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना है और इसी तरीके से हम मल्टीपल यूनिट का यूज़ करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे नीचे आएंगे और जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराएंगे। टैक्सेबल लेते हुए मैंने 12% टैक्स लगा दिया है। इस तरीके से आपको आइटम को बनाना है। और यहाँ पे अब आइटम बनाने के बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी माल को तैयार करना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आइटम में इंफॉर्मेशन को फिल कराना है। तो हम सीधे ही जाएंगे अल्टर में और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। यहाँ पे हम ले लेते हैं सोप और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको यस दिखा रहा है यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में, तो यहाँ आपको नो दिखाएगा। तो आपको इसको यस कराने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको नीचे आते हुए सीधे ही ये ऑप्शन आपको यस दिखा रहा है। अभी हम इसको नो करा देते हैं। अब आपको वो ऑप्शन नहीं शो करा रहा है। अगर आपकी भी स्क्रीन पर वो ऑप्शन शो नहीं करा रहा है तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे आते हुए आपको सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम को यस करा लेना और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में अल्टर कंपोनेंट्स BOM बिल ऑफ मटेरियल को यस कराना है। और यहाँ पे अब आपको जो आइटम है उसका नाम देना है। तो हम दे देते हैं सोप, यानी हम साबुन को तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1 kg, यानी आप इसको कार्टून के हिसाब से लेना चाहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कार्टून CTN कार्टून ले लेते हैं, या आप इसको केजी के हिसाब से करना चाहते हैं तो हम 1 kg ले लेते हैं किलोग्राम्स के हिसाब से। अब आपको जो आइटम यहाँ पे ऐड कराने हैं वो आपको यहाँ पे लेने हैं। जैसे हम इसको ले लेते हैं कलर पिकल, ये हमारा कंपोनेंट है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है बाई प्रोडक्ट, CO प्रोडक्ट और स्क्रैप, तो हमारा ये कंपोनेंट है। अगर ये ऑप्शन आपको नेम ऑफ आइटम वाला शो नहीं हो रहा है तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ BOM, या अगर हम आपको यहाँ पे नो इस तरीके का स्क्रीन दिखाती है और आपको वो ऑप्शन यस कराना है तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और उसको यस करा देना है। यस कराने के बाद में कलर पिकल कंपोनेंट लेते हुए 1 kg हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से डोलोमाइट पाउडर कंपोनेंट यहाँ पे 1 kg ले लेते हैं। इसी तरीके से परफ्यूम 2 ग्राम और सल्ट ले लेते हैं 1 kg, यहाँ कंपोनेंट 1 kg, सोडा कंपोनेंट 2 kg ले लेते हैं और इस तरीके से सैलरी कंपोनेंट यहाँ पे 2 kg ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया है और इसी तरीके से आपका जो भी आइटम लग रहा है रॉ मटेरियल्स वाला जितना भी लग रहा है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे GST आप इसकी 12% हमने लगाई है, अब इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमने आइटम को तैयार कर लिया है मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूनिट के साथ। अब हमें क्या करना है, आइटम को अब हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक वाउचर को तैयार करना है। तो उसके लिए हम सीधे ही जाएंगे क्रिएट में वाउचर टाइप और यहाँ पे हम सीधे ही लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हमने ले लिया है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टॉक जर्नल और इसका ग्रुप में हमें लेना है सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल और यहाँ पे नीचे आते हुए एक ऑप्शन को यस कराना है, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करा लेना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे आना है और गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद में अब हमें सीधे ही जाकर इस माल को तैयार करना है और उसके बाद में सेल आउट करना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही माल को तैयार करना है। उसके लिए हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट है अल्ट के साथ F7 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ टाइप्स दिखाएंगे, यहाँ पे स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो हमें क्या करना है, माल को तैयार करना है तो हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेंगे और यहाँ पे डेट को आप जो भी डेट डालना चाहें आप डेट डाल सकते हैं। हम नीचे आएंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। हम क्या प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं, सोप, तो स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सोप को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सोप को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जो भी आइटम थे वो हमने फार्मूले में फिट कर रखे थे वो यहाँ पे आ गए। अब आप कितनी क्वांटिटी तैयार करना चाहते हैं, हम तैयार करना चाहते हैं जैसे 10 kg तो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसी तरीके से जैसे हमने 10 kg में यानी 10 कार्टून तैयार करना चाहते हैं, जैसे हमने 10 कार्टून डाला तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट था जैसे 100 kg क्वांटिटी और उसका रेट बस सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई है। इस तरीके से हमें नीचे आते हुए यहाँ पे आना है और इस तरीके से इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नेम ऑफ BOM में सोप लेना है जो भी आपका आइटम है और यहाँ पे कार्टून हम 10 कार्टून तैयार करने वाले हैं और जो हमारे 10 कार्टून तैयार हो रहे हैं इसमें उसकी इफेक्टिव कॉस्ट जो दिखा रहा है
11,200 रुपये 10 कार्टून की है। और जो हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम एक यानी एक कार्टून जो हमारा तैयार हो रहा है वो हो रहा है 1120 रुपये में। और इस तरीके से हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हम स्टॉक समरी में जाएंगे और स्टॉक समरी में देखेंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो हमारा था वो आपको दिखा रहा है माइनस में 100 ग्राम। इस तरीके से हमारा माइनस में चला गया क्योंकि हमने ज़्यादा गुड्स जो है वो तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये भी हमारा माइनस में शो हो रहा है इस तरीके से, तो हमारा माइनस में चला गया है। अगर हम उसको 1 ले लेते हैं, जैसे हम सीधे ही जाते हैं डे बुक और इस तरीके से हम ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में 1, तो 1 कार्टून ले लेते हैं और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। तब आपको दिखाएगा। हम आते हैं सीधे ही स्टॉक समरी में और स्टॉक समरी में अब आपको माइनस जो शो कर रहा था वो अब नहीं दिखा रहा है। तो रॉ मटेरियल्स में हमारे पास 90 kg अभी यहाँ पे ये आइटम रखा हुआ है। और इसी तरीके से फिनिश गुड्स में हमारे पास जो सोप है वो 1 कार्टून के अंदर शो हो रहा है और इसकी जो टोटल रेट है वो 1120 रुपये है और यहाँ पे 1 कार्टून हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा केजी में भी दिखाए, पैकेट में भी दिखाए और यहाँ पे कार्टून में भी दिखाए, तो उसके लिए आपको यहीं पे रहते हुए F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा सेकेंड वाला शो अल्टरनेट यूनिट, इसको यस करा लेना। इसी तरीके से शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट को यस करा लेना और इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव कराएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 10 kg 10 पैक और इसी तरीके से आपको ये इनवर्ड में दिखा रहा है। इनवर्ड में हमारा वो आइटम होता है जो हमने तैयार किया है और आउटवर्ड में जो हमारा सेल करेंगे वो दिखाएगा और क्लोजिंग बैलेंस में भी हमारा वही आइटम शो हो रहा है जो हमने तैयार किया है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन की मदद से पैक वाइज भी देख सकते हैं और इसमें वैसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है 1 कार्टून में 10 पैक थे और इस तरीके से केजी में भी दिखा रहा है। अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो हम सीधे ही चलते हैं सेल्स की एंट्री को पास करते हैं, वाउचर F8 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम सीधे ही जो पार्टी है राम लोकल डेबिटर्स को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सोप और ले लेते हैं हम इसकी क्वांटिटी 5 इस तरीके से, तो 50 पैक आ गया है और इसका रेट हम ले लेते हैं 1500 लेते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं इस पर CGST और HGST लगाते हुए इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे अब आप जाएंगे स्टॉक समरी में तो आपको दिखा रहा है माइनस में फिनिश गुड्स में चला गया क्योंकि हमारे पास स्टॉक में था नहीं, इस वजह से वो हमने 50 बेच दिया है। ये हमारा दिखा रहा है सेल्स में 5 कार्टून हमने बेच दिया क्योंकि हमारे पास था नहीं। अगर हम इसको वैसे भी रेट डालना चाहें तो इस तरीके से हम डाल देते हैं जैसे 0.5, तो यहाँ पे अब जैसे हमने 0.5 डाला तो यहाँ पे अब माइनस हट गया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 5 पैक, यानी 5 पैक हम बेच दे रहे हैं और इस तरीके से आधा कार्टून बेच दे रहे हैं और 5 पैक हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में है। इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। अब आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टॉक समरी में फिनिश गुड्स में 5 kg हमारे पास है। इसी तरीके से 1 कार्टून था हमने तैयार किया था, 5 kg हमने सेल आउट कर दिया, 5 kg हमारे पास अभी है। अगर दोबारा से वही रिपोर्ट देखना है तो F12 बटन को प्रेस करना है, शो अल्टरनेट यूनिट को यस कराना है और इसी तरीके से शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट को यस कराना है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा क्वांटिटी में 10 kg था जो 10 पैक हम बोल रहे हैं और इसी तरीके से 5 kg हमने सेल आउट कर दिया है, 5 पैक सेल आउट कर दिया है और 5 पैक हमारे पास केजी में और 5 पैक हमारे पास अभी रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पैक वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं, केजी वाइज भी देख सकते हैं, कार्टून वाइज भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम लोग GST के साथ मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज को पास करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट को इसी तरीके से तैयार करेंगे, आपकी कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आपकी है तो आप ऐसे ही उसकी एंट्री को करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सोप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में जाना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।